हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जनू क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। कॉलेज में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों की मेंटलिटी बनी हुई है कि कॉपी भरने से पास हो जाते हैं। सिर्फ कॉपी भरने से काम चल जाता है, अधिक से अधिक नंबर मिल जाते हैं। क्या होता है कॉपी भरने का तरीका और सिर्फ कॉपी भरने से होते हैं क्या पास या नहीं होते, इस टॉपिक पे चर्चा करूंगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉलेज शिक्षा के लिए, तो पैसेज बना के वीडियो को एंड तक देखते रहें। और जितना अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। कॉलेज शिक्षा से जुड़े हुए जितने भी मुद्दे हैं, जितने भी अपडेट हैं, उनको पाने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्यूरीज हो, तो जेन्युइन क्लासेस का ऑफिशियल इंस्टाग्राम है, वहां पर आप मुझे फॉलो करें। तो फाइनली आप सभी को पता है कि आपकी जो कॉलेज की एग्जाम है वो आस पास हैं, 2 या 3 महीने समथिंग आपके पास में है। अगर हम सोच रहे हैं कि आपकी राजस्थान विश्वविद्यालय की मैं यहाँ पर बात करूं जो राजस्थान प्रदेश में है, तो राजस्थान प्रदेश में पढ़ने वाले सभी कॉलेज के विद्यार्थियों की मैं बात करूं तो लगभग आपकी जो एग्जाम होती है वो मार्च में स्टार्ट हो जाती है। लेकिन हो सकता है इस बार आपकी जो एग्जाम है वो अप्रैल या मई में स्टार्ट हो, क्योंकि अभी तक कोई भी तैयारी नहीं की गई है। तो यहाँ पर जो कॉलेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं जितने भी विद्यार्थी होते हैं जो कॉलेज में पढ़ते हैं, यूजी कोर्सेज में, पीजी कोर्सेज में, उन सबकी एक थिंकिंग होती है, एक सोच होती है कि सिर्फ कॉपी भरने से पास हो जाते हैं। भैया मैं तो कॉपी भर के आया हूं, मैंने 20 पेज भरे, मैंने 30 पेज भरे, मेरे टॉप में से टॉप नंबर आ जाएंगे, मेरे फुल में से फुल नंबर आ जाएंगे, मेरे बढ़िया नंबर आ जाएंगे, मैं पास हो जाऊंगा, मेरी बहुत अच्छी परसेंटेज बन जाएगी। ये मिथ्या है, मेरे हिसाब से तो मिथ्या है, झूठ है। क्योंकि सिर्फ कॉपी भरने से ही होता है तो मैं कुछ भी लिख के आ जाऊंगा कॉपी में और पास हो जाऊंगा। कुछ भी लिखने से या सिर्फ पेज भरने से ही आपको मार्क्स पूरे में से पूरे नहीं मिलते, जब तक आप उसको ऑथेंटिक नहीं लिख रहे। आप कुछ कोर्स मतलब कुछ सब्जेक्ट में होता है, सब्जेक्ट का फर्क पड़ता है। अगर आप साइंस सब्जेक्ट से हो, साइंस स्ट्रीम से हो, आपके पास में फिजिक्स है, आपके पास में मैथमेटिक्स है, आपके पास में केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, बायोलॉजी के अंदर बॉटनी, जूलॉजी है, तो इन सब्जेक्ट में ये जो कैलकुलेटिव सब्जेक्ट होती हैं, ऑथेंटिक लिखने की सब्जेक्ट होती हैं, इसमें आप कॉपी नहीं भर सकते। जितना पूछा गया है उतना ही आपको लिखना होता है। अगर आपने अच्छी तरह से लिखा है, ऑथेंटिक लिखा है, जितना पूछा है उतना ही लिखा है, तो आपके यहां पर 10 पेज में भी आपको पूरे नंबर मिल सकते हैं, 12 पेज में भी आपको पूरा नंबर मिल सकते हैं। सिर्फ कॉपी भरने से काम नहीं चलता, अच्छे लिखने से काम चलता है। पहला पॉइंट, डाउट नट। बच्चों, आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सोल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या अन्य किसी बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी, जेई, नीट क्लास 6 से 12वीं का सवाल हो, इन सवालों का जवाब मिलेगा डाउट नट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे डाउट नट पर। साथ ही क्लास 9वीं से 12वीं तक की चल रही हैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम की लाइव क्लासेस, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउट नट पर। 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं डाउट नट ऐप पर। आप भी जाइए और इंस्टॉल कीजिए डाउट नट ऐप। तो ये जो सोच रखते हैं कि भाई कॉपी भरने से काम हो जाता है, राजस्थान विश्वविद्यालय पढ़ने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं उनकी सोच तो मैं देख रहा हूं जब से मैंने खुद ने कॉलेज में था, और अभी भी मैं काफी बच्चों से बात करता हूं, बताते हैं कि भैया हम तो कॉपी भर के आए हैं, आराम से पास हो जाएंगे। सबकी थिंकिंग यही होती है। कॉलेज से एग्जाम देकर बाहर निकलते हैं, जैसे ही बाहर निकलेंगे सब यही बात करते हैं आपस में, बच्चे ये बात करते हैं कि भाई कितने पेज भरे, तूने कितने पेज भरे, मैंने कितने पेज भरे, यही बात करते हैं। कोई ये नहीं बोलता भाई इसका आंसर क्या था, इसका आंसर हमने कैसे किया। जब हम स्कूल में पढ़ते हैं और जब हम स्कूल की बोर्ड एग्जाम देते हैं तो हम सारी चीजें ऑथेंटिक पढ़ते हैं, जो आंसर आपने लिखा है तो ही आपको यहाँ पर नंबर मिलेंगे। लेकिन कॉलेज में आने के बाद थिंकिंग चेंज क्यों हो जाती है? थिंकिंग चेंज आपको नहीं करनी है। और जो ये ऐसा बोल रहा है कि सिर्फ कॉपी भरने से नंबर मिल जाएंगे, तो वो आपका जो है एक तरह से गलत फहमी है। हाँ, सही बात है, कॉपी भरनी चाहिए आपको। अगर जैसे कि हिस्ट्री सब्जेक्ट हो गई है, हिंदी साहित्य हो गया है, या आपके और भी जैसे इकोनॉमिक्स हो गई है, ऐसी सब्जेक्ट जिसमें आपको ज़्यादा लिखना होता है या बड़े क्वेश्चंस होते हैं, तो आप कर सकते हो। लेकिन साइंस में अगर आप कॉपी भर रहे हो, कुछ भी लिख रहे हो, जो मन में आ रहा है वो लिख रहे हो, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। हिस्ट्री में भी ऐसा नहीं है कि आपको टॉपिक से रिलेटेड लिखना पड़ेगा, आपको कुछ लाइन तो टॉपिक से रिलेटेड लिखनी पड़ती हैं और कुछ लाइन फिर आपके उसके मतलब उससे संबंधित लिख सकते हो, ठीक है ना। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप मतलब कि कुछ भी लिख रहे हो, क्वेश्चन में पूछा कुछ है और आप लिख कुछ हो रहे हो, तो इससे गड़बड़ी हो जाएगी। ऐसे आपको नहीं करना है। सही बात है, कॉपी भरनी चाहिए, इस बात को मैं यहाँ पर बढ़ावा दे रहा हूँ। और मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा कॉपी भरने की क्या ट्रिक होती है और लिखने की क्या ट्रिक होती है, ये मैं बताऊंगा कि कॉलेज में आप किस तरह से लिखें जिससे आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं, और मैंने किस ट्रिक को फॉलो किया जिससे मैंने अच्छे नंबर आए हैं। तो यहाँ पर मैं सभी को बताना चाहूंगा, पहली बात तो जो साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, जो बीएससी कर रहे हैं, जो एमएससी कर रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट से, वो ध्यान रखें, उनको कॉपी नहीं भरनी है। उनको जो आ रहा है, जिस क्वेश्चन में जो पूछा है, कोई न्यूमेरिकल पूछा है तो न्यूमेरिकल को आपको सोल्व करना है। मैथमेटिक्स
इसमें कोई क्वेश्चन पूछा है आपको उसको भी सॉल्व करना है। इसके अलावा कोई रिएक्शन पूछी है, मैकेनिज्म पूछी है, तो आप उसमें ऑथेंटिक आंसर है वही लिखें जो आपकी किताब में है, जो आपने पढ़ा है, जो आपने सीखा है वही लिखें। नहीं तो अगर आप कुछ और लिख के आ रहे हो, आप बोल दोगे मैंने 34 में से 34 पेज भर दिए, आपको कुछ भी नंबर नहीं मिलेंगे जब तक आप ऑथेंटिक नहीं लिखोगे। हाँ, कुछ सब्जेक्ट ऐसी होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि आर्ट्स की कुछ सब्जेक्ट होती हैं, कॉमर्स की कुछ सब्जेक्ट होती है, इसमें पेज भरने पड़ते हैं। पेज भरते नहीं है, पेज भर जाते हैं क्योंकि काफी लेंथी होते हैं। कोई क्वेश्चन आ गया कि महाराणा प्रताप पर लेख लिखो, तो महाराणा प्रताप की पूरी जीवनी, पूरा इतिहास इतना बड़ा है कि आराम से 2 या 3 पेज में वो आ जाएगा। और भी क्वेश्चन आ गया बक्सर के युद्ध का वर्णन करो, तो भाई बक्सर का युद्ध बहुत बड़ा है, बक्सर का युद्ध बहुत बड़ा है, उसकी पूरी कहानी लिखनी पड़ती है, तो 2 या 3 पेज में। तो हिस्ट्री के अंदर जो है ऊपर नीचे हो जाते हैं आपके जो पेज हैं। हिस्ट्री जैसी और भी सब्जेक्ट होती है जो आर्ट्स स्ट्रीम की होती है, उसमें कॉपी भरी जाती है, लेकिन आपको पॉइंट बना के लिखने। अब मैं बताऊंगा ट्रिक, कि ट्रिक आपको कैसे फॉलो करनी है जिससे कि आप कॉपी भी भर जाए आपकी और आपके नंबर भी अच्छे आए। ट्रिक ये है, पहली बात, जैसे कि मैं सबसे पहले आर्ट्स के विद्यार्थियों को बताऊंगा, क्योंकि ज्यादातर आर्ट्स के जो विद्यार्थी होती हैं उनकी मेंटेलिटी यही होती है कि कॉपी भर दो पास हो जाएंगे, और फिर वो बोलते हैं मेरे तो इतने नंबर आने चाहिए, मेरे इतने कम कैसे आए। वो इसी रीजन से आते हैं क्योंकि आप अच्छा नहीं लिखते हो। प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, जिस प्रकार से हम स्कूल के एग्जाम में प्रेजेंटेशन अच्छा करते थे, उसी प्रकार से कॉलेज की एग्जाम में भी आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। एक यूनिट में आपको 2 क्वेश्चन मिलते हैं, 2 क्वेश्चन में से आपको एक करना होता है। एक क्वेश्चन में आपके 3 या 4 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, मतलब कि ऐसे नहीं कि एक पूरा आ गया तो आपको पूरा पॉइंट वाइज लिखना होगा, लेकिन एक क्वेश्चन में आपके 2 या 3 क्वेश्चंस और आते हैं। तो उसको आपको कैसा करना होगा, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिख दिया, उसके बाद में आंसर स्टार्ट करते हो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखने के बाद में आप लाइन खाली छोड़ दोगे, छोड़ने के बाद में आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे। कुछ भी पूछा गया है तो आप पहले पॉइंट बनाएंगे, जैसे किसी चीज की कमियां पूछ ली, विशेषताएं पूछ ली, तो ऐसे नहीं कि आप पैराग्राफ के अंदर विशेषताएं लिख रहे हैं, पैराग्राफ के अंदर कमियां लिख रहे हैं। ये जैसे पूछ लिया हल्दी घाटी के युद्ध की विशेषताएं बताओ, तो हल्दी घाटी के युद्ध की विशेषताओं के लिए आपको पॉइंट बनाने पड़ेंगे कि ये 10 विशेषताएं हैं, ये 15 विशेषताएं हैं। किसी भी चीज की कमी पूछ ली तो कमी के लिए आपको पॉइंट बनाने पड़ेंगे। तो आपको मतलब कि थोड़ा पॉइंट बनाने हैं, पॉइंट बना के लिखने हैं, टॉपिक को थोड़ा अच्छे से प्रेजेंटेशन करना है और दिखना चाहिए। एग्जामिनर जब कॉपी चेक करे उसको साफ सुथरा दिखना चाहिए, कोई भी काटा फीसी नहीं हो, उसको लगना चाहिए कि हाँ बंदे ने कुछ लिखा है। अगर उसको लगेगा बंदे ने कुछ लिखा है तो वो नंबर दे के जाएगा। तो ऑथेंटिक लिखें, मतलब आपका जो टॉपिक है उससे रिलेटेड लिखें और अच्छा लिखें। तो यहां पर आप पहले से ही मेंटलिटी बना के नहीं जाएं एग्जाम के अंदर कि भाई मुझे इतने पेज भरने हैं। आप इतने पेज भरने की कोशिश नहीं करें, आप अच्छा लिखने की और ऑथेंटिक लिखने की कोशिश करें। आप 10 पेज में भी वो लिख रहे हैं जो आपको मांगा गया है, क्वेश्चन में जो पूछा गया है, अगर आपने वो लिखा है तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएंगे, आपका आधा नंबर भी नहीं कटेगा। दूसरी बात यह है कि जैसे कि साइंस सब्जेक्ट वालों को बता देता हूं, सबको जो बीएससी कर रहे हैं उनको सभी को बताऊंगा यहां पर मैं कि भाई 5 यूनिट है आपकी, 5 यूनिट है। आपको जो यूनिट पहले आ रही है, अच्छे से आ रही है कि मुझे ये यूनिट बहुत अच्छे से आती है, क्योंकि जैसे केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के अंदर कुछ यूनिट थ्योरेटिकल होती हैं जो बच्चों को ज्यादा अच्छे तरीके से आती है, कुछ यूनिट और भी अच्छी होती है, मतलब जो आपको अच्छे आए कि इसमें से मेरे को याद है कंप्लीट और मैं इसको पहले लिखना चाहूंगा, इसका बहुत फायदा मिलता है। चाहे वो स्कूल की बोर्ड एग्जाम हो या कॉलेज की मेन एग्जाम हो। कॉलेज की मेन एग्जाम में पहले आपके स्टार्टिंग के 5 पेज में आपने क्या लिखा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने स्टार्टिंग के 5 पेज में अच्छा लिखा है तो एग्जामिनर को लगेगा यार मस्त लिख रहा है, बहुत अच्छा लिख रहा है बच्चा, मुझे बिल्कुल समझ में आ रहा है, वो अच्छे में से अच्छे मार्क्स देगा। लास्ट में आपने अगर कुछ गलत भी कर दिया हो तो वो ज्यादा देखेगा नहीं, स्टार्टिंग में ही देख लेता है। तो ध्यान रखना है आपको, स्टार्टिंग के 5 पेज आपको नीट एंड क्लीन करने हैं और आपको वो यूनिट अटेम्प्ट करनी है जिस यूनिट में आपको दोनों क्वेश्चन अच्छे से आते हों, मतलब दोनों में से एक क्वेश्चन आपको अच्छे से आते हों। तो मतलब कि उस क्वेश्चन को या उस यूनिट को आप चूज करें और उसी को पहले अटेम्प्ट करें, यह बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा साइंस में भी कुछ सब्जेक्ट होती है, इसमें आप कॉपियां भर सकते हो, जैसे कि केमिस्ट्री की कुछ सब्जेक्ट हो गई हैं, जैसे आपकी फिजिकल केमिस्ट्री हो गई, इनऑर्गेनिक हो गई है। इसके अलावा आप बायोलॉजी में जैसे बॉटनी जूलॉजी सब्जेक्ट हो गई है, एनवायरनमेंट हो गई है, इसके अंदर आप कॉपी भर सकते हो, लेकिन आपको मतलब टॉपिक से रिलेटेड लिखना पड़ेगा। ऐसे नहीं आप कुछ भी लिख रहे हो, टॉपिक में जो पूछा गया है उससे रिलेटेड लिख सकते हो। आपके दिमाग में जो थॉट है, जो भी आपने, कभी कभी ऐसा होता है, मेरे साथ तो ऐसा हुआ था कि कुछ चीज मैंने 12th में पढ़ी थी, कुछ चीज मैंने 10th में पढ़ी थी, लेकिन बीएससी में नहीं पढ़ी, लेकिन मुझे वो चीज याद है और मैंने वो लिख दी तो उसके मार्क्स मुझे मिल गए। क्योंकि कॉलेज में जब हम जाते हैं तो वो 11th 12th का एक तरह से विस्तार होता है, वो आगे जाके थोड़ा उसको डीप में या डिटेल में लिखा होता है। तो अगर आपको वो चीज याद नहीं है,
आपको कॉलेज में पढ़ा हुआ चीज याद नहीं है, आपने स्कूल लेवल पे पढ़ा है वो याद है, तो उसको भी अगर आप लिख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ये बहुत बड़ी चीज होती है। तो ये छोटी मोटी बातें आपको ध्यान रखनी है। और जो आपके दिमाग में थॉट है, ये जो मिथ्या बनी हुई है कि कॉपी भरने से आपके अच्छे नंबर आ जाते हैं, तो भैया ऐसा नहीं होता है। आपको अच्छा लिखना पड़ेगा और कॉपी भरें तो कैसे भरें ये भी मैं आपको बता चुका हूं। तो सभी बातों को आप ध्यान रखें। और आपकी राजस्थान विश्वविद्यालय की जो कॉलेज की एग्जाम है वो कब से होंगी, तो मैं काफी वीडियो बना चुका हूं कॉलेज की एग्जाम को लेकर, परीक्षा पैटर्न को लेकर कि आपका परीक्षा पैटर्न किस प्रकार का होगा। जो बीएससी के विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं सभी को मैं बता देता हूं कि मैं बीएससी फर्स्ट ईयर में आपके जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो आप वीडियो जाके देख लें। इसके अलावा आप कोई भी वीडियो सजेस्ट करें कि सर ये इस टॉपिक पर वीडियो बनाए तो मैं बना दूंगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।